तो आप नागपुर से आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को सुन रहे थे, जहां पर उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान की खूबसूरती प्रियम्बल के बारे में बात की है। वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, जिसकी शुरुआत होती है प्रियम्बल की, उसको बताया। और संविधान देश का ऐसा जिसके आधार पर पूरा देश संचालित होता है। गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। आज के दिन हमारे देश में संविधान लागू हुआ और उसी संविधान के मुताबिक हमारा देश आज प्रगति कर रहा है। जब देश अंग्रेजों के गुलाम था, तब हमारे महान वीर सपूतों ने अपने प्राणों को न्योछावर करके बलिदान हो गए और देश को आजाद कराया। बाबा साहब के नेतृत्व में ये संविधान का निर्माण हुआ। आज के दिन संविधान लागू हुआ और अनेकों हमारे कांग्रेस पार्टी के और अनेकों लोगों ने अपने प्राणों की परवाह नहीं की और इस देश को आगे बढ़ाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। आज केंद्र में जिस प्रकार की सत्ता काम कर रही है, वो संविधान की धज्जियां उड़ा रही है, संविधान को मान नहीं रहे हैं। जिस संविधान से हमारा देश चलता है, जिसमें हमें बोलने की आजादी है, हमें पढ़ने की आजादी है, 36 कौमों के लोग इस देश में निवास करते हैं और अपनी प्रगति के लिए, अपने जीवन यापन के लिए प्रतिदिन काम करते हैं। लेकिन आज न मीडिया को बोलने की आजादी दी जा रही है, न जनप्रतिनिधियों को अपनी बात रखने की आजादी दी जा रही है। एक तरीके से जो देश की आजादी छीनने का काम केंद्र की सरकार कर रही है। आज न मीडिया स्वतंत्र है अपनी बात रखने के लिए, न जनप्रतिनिधि। आपने देखा होगा कि देश की सर्वोच्च संस्था लोकसभा में और राज्यसभा में किस प्रकार से केवल एक सुरक्षा का मुद्दा उठाने के ऊपर कि भाई ये कैसे गड़बड़ हुई, कौन लोग थे, किस प्रकार से आए, क्या आगे आप क्या देश की संसद की सुरक्षा करेंगे, इस बिंदु के ऊपर 150 लोगों को बाहर कर दिया गया। जो कानून जनप्रतिनिधियों की चर्चा के बाद में, सबकी राय के बाद में पास होना चाहिए, आनन फानन में उन कानूनों को पास कर लिया। और आज चाहे जिसको जेल में ठोका जा रहा है, चाहे जिसके ऊपर मुकदमे लगाए जा रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। तो जो जिस प्रकार का वातावरण आज देश में बना हुआ है, ये हमारे लोकतंत्र के लिए खतरा है, हमारे संविधान के लिए खतरा है। इसलिए आज के दिवस के ऊपर हम सब कांग्रेस पार्टी के सिपाहियों ने एक संकल्प लिया है कि हम इस प्रकार की जो भी कोई गतिविधियां होंगी, जिस प्रकार का केंद्र की सरकार तानाशाह पूर्वक रवैया अपनाए हुए है और संविधान को कि संविधान की मर्यादाओं को तार तार कर रहे हैं, उनके खिलाफ हम बिगुल बजाएंगे। इस लोकतंत्र को भी बचाएंगे, मजबूत करेंगे और हमारे संविधान जो हमारी गीता, बाइबल, कुरान सब कुछ है, उसकी अस्मिता को भी बचाने का काम हम सब लोग करेंगे। यह संकल्प हमने आज के देश में लिया है। और यहां पर राजस्थान में जिस प्रकार से 1.5-2 महीने से जो सरकार बनी है, वो सरकार संविधान के मुताबिक प्रदेश के नागरिकों के लिए काम नहीं करके और अपने आपस के अंतर्कलह में उलझ करके न तो जो न्याय के लिए दरवाजा खटखटा रहे हैं, न्याय के लिए जो लोग पीड़ित लोग कोर्टों में आते हैं, न तो उनकी पैरवी। मोदी जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि सरकार बनते जो मोदी की गारंटी, मोदी की योजना, मोदी की गाड़ी की जो बात करते हैं हम, आज उन्होंने 450 रुपए में गैस का सिलेंडर देने की बात की।
और उसको लागू एक तारीख से लागू करने का, 1 जनवरी से लागू करने का काम है। मैं इस अवसर पर जिस प्रकार से पूरा भारत एक विकसित भारत बनने की तरफ अग्रसर हो रहा है, एक दिन वो था जब भारत दूसरे देशों की तरफ देखता था, और आज एक दिन वो है जब भारत की तरफ दूसरे देश देखे। कल फ्रांस के माननीय राष्ट्रपति यहाँ पर आए और यहाँ पर जिस प्रकार से हेरिटेज का काम देखा, यहाँ के जंतर मंत्र का काम देखा, और मैं आज इस दावे के साथ कह सकता हूँ कि जयपुर में माननीय प्रधानमंत्री ने आकर जयपुर के पर्यटन कला को, जयपुर की हस्तकला को एक बढ़ावा देने का काम किया। इससे व्यापारियों को, यहाँ के हस्तशिल्पियों को, यहाँ के कारीगरों को जो लाभ मिलेगा, और भारत अपने आप में जो माननीय प्रधानमंत्री का सपना है कि एक भारत श्रेष्ठ भारत बने और 2047 तक विकसित राष्ट्र बने, इसी आशा और विश्वास के साथ सभी आए हुए अतिथियों का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद देता हूं। जय हिंद, जय भारत। श्री कृष्ण मोहन जी शर्मा बाल मुकुंद आचार्य जी का स्वागत करेंगे। सावधान। वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामलाम मातरम, वंदे मातरम, शुभ्र ज्योत्स्ना पुलकित यामिनी, फूल कुसुम तर तुम दल शोभनी, सुभाषिनी। बाकायदा यहाँ दिखाया जाएगा, बताया जाएगा। और खास तौर पर आज की परेड में ये भी है, चाहे मध्य प्रदेश की बात करें, छत्तीसगढ़ की बात करें, बिहार, झारखंड, राजस्थान, तमाम जो अलग अलग राज्यों के जो विशेष जो प्रतिनिधि हैं बाकायदा उनको इस बार विशेष अतिथि के तौर पे बुलाया गया है। और अगर बात करें तो जिस तरह से अलग जो है मुखिया, सरपंच, ऐसे और जो खास अगर महिला अगर कहीं पे किसी क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती हैं तो इस बार उन तमाम लोगों को भी बुलाया गया है। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि एक तरफ भारत की आन बान शान का प्रदर्शन होगा, तो वहीं पर देश में किस तरह से भारत की संस्कृति, भारत का जो विरासत है उसका भी प्रदर्शन कर्तव्य पथ पर देखा जा सकता है। शंकर आनंद, न्यूज़ 18 दिल्ली। लेकर सभी का स्वागत भाषण सुना और 2 शब्द गणतंत्र दिवस पर, संविधान पर, देश की अलौकिक शक्ति पर आपने सुनाई पड़ा आपको। तो वहीं पर आपको कर्तव्य पथ से सीधे भव्य तैयारी बता रहे थे तमाम राज्यों के जो खूबसूरत है, चाहे वो हम राजस्थान की बात कर ले, हम बिहार की बात कर ले, हम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की बात कर ले, हम पश्चिम बंगाल की बात करें, 28 राज्यों की खूबसूरत उस परेड को भी आज हम कर्तव्य पथ पर दिखाएंगे। और यहां रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे, कहीं मत जाइए, देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान।